निर्दलीय चुनाव लड़ा, कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ी? चुनौतियां रहती है क्योंकि न तो कांग्रेस अपना मानती है न बीजेपी अपना मानती है, तो निर्दलीय के लिए तो सही चुनौती। तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे नाली है, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइट है, सड़कें हैं। आपने जो बात और दावे किए हैं, अगर मैं क्या ग्राउंड पर जाऊं तो वो चीजें मिलेंगी? ग्राउंड चुनाव होते हैं तो वो हमारे पास में आते हैं, उसके बाद वो हमें दिखते भी नहीं है, जुगाड़ लगाना पड़ता है, बातचीत से सारा काम हो जाता है। इतनी बातचीत से हो जाता है। इस वक्त तो मौजूद है झुंझुनू के अंदर, जहां हमारे साथ में एक शख्स है जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। बीजेपी नहीं, कांग्रेस से ही निर्दलीय है। इनसे हम बात करेंगे कि झुंझुनू में आखिर कितना विकास हो रहा है, इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, प्रदेश की सरकार जो योजनाएं लेकर के आ रही है, क्या जनता को उसका फायदा मिल पा रहा है। तो सब तमाम सवाल होंगे, जवाब संजय जी देंगे। संजय जी, शुरुआत सबसे पहले ये करेंगे कि आपके क्षेत्र में आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों से हट करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, कितनी चुनौतियां फेस करनी पड़ी? निर्दलीय की सर चुनौतियां रहती है क्योंकि न तो कांग्रेस अपना मानती है न बीजेपी अपना मानती है, तो निर्दलीय को हर स्टेज पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो निर्दलीय के लिए तो सही चुनौती। अगर मैं आपके वार्ड की बात करूं तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और अभी तक क्या वो हल हुई है? हाँ, मैंने अपने वार्ड की करीब करीब सभी समस्याएं हल करवा दी है। जैसे नाली है, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइट है, सड़कें हैं। और साथ ही में मैंने मेरे वार्ड में जो पार्क है, इंदिरा पार्क, उसमें मैंने ओपन जिम भी लगवाई है। मेरे चुनाव के टाइम मेरे यूथ साथियों की सबसे बड़ी डिमांड थी जिम की, तो मैंने जिम खुलवाई है। साथ ही उसी पार्क में एक छोटा सा एरिया मैंने जनता क्लिनिक के नाम पे वो भी मैंने खुलवाई है। जहां तक मैंने सोचा मेरे वार्ड में फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो रही हो। आपने जो बात और दावे किए हैं, अगर मैं क्या ग्राउंड पर जाऊं तो वो चीजें मिलेंगी ग्राउंड पे? बिल्कुल, आपको आप मेरे वार्ड में जाइए और किसी से भी आप पूछ सकते हैं। मेरे जो काम करवाए मैंने मैंने पानी की लाइनें भी गिरवाई है, सड़कें भी बनवाई है, जनता क्लिनिक बनवाई है, जिम भी मैंने खुलवाई है। तो आप बिल्कुल जाइए आप मेरे वार्ड में। क्या ये बात, क्योंकि लोग ही कहते हैं कि चाहे वार्ड पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, जब चुनाव होते हैं तो वो हमारे पास में आते हैं, उसके बाद वो हमें दिखते भी नहीं है। तो क्या आपकी सिचुएशन में भी ऐसा ही या उससे अलग है? नहीं, मेरा उससे अलग है। मैं एक राउंड मेरे वार्ड में मारता हूँ। डेली एक राउंड लगाता हूँ मेरे वार्ड में, चाहे सुबह लगाओ, चाहे दोपहर में, चाहे रात को। और मैं ये देखता हूँ कि भाई यहाँ वार्ड में ये लाइट है, चल रही है, नहीं चल रही है, ये सफाई हुई है कि नहीं हुई है। दो चार पांच मेरे वार्ड के लोग जो मिलते हैं उनसे भी मैं बतलाता हूँ, उनसे भी हालचाल पूछता रहता हूँ क्या है क्या नहीं है। मैं मेरे वार्ड की जनता से पूरा जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि अमूमन ये तो कोई भी कह सकता नहीं कि 100% काम पूरे हो गए। अभी भी अगर आपके पास शिकायतें आती हैं तो वो किस किस मुद्दों पर आती है, किन किन फिलहाल चीजों मेरे पर वार्ड आती की है? तो आती है तो स्ट्रीट लाइट की आती है फिलहाल, या फिर कोई पानी की या कोई सफाई की व्यवस्था को लेके आती है, तो मैं सोल्व कह के सोल्व कर देता हूँ। क्या अधिकारियों से काम करवाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है या बातचीत से सारा काम हो जाता है? इतनी बातचीत से हो जाता है क्योंकि ये तो एक गॉड गिफ्ट ही मान लो, या फिर स्टूडेंट लाइफ से मैं इसी लाइन में से जुड़ा हूँ, तो अधिकारियों में जाने पे मेरा काम हो जाता है। तो अगर मैं ये बात करूं, अगर आप सेल्फ ये एनालाइज करें कि आपने जो काम करा है, उसको अगर मैं बोलूं 10 में से नंबर देने, तो कितने नंबर आप देंगे अपने काम को? भाई मैं स्वाभाविक है, मैं खुद ही अपने को नंबर दूंगा तो 10 में से 10 ही दूंगा। बाकी आप मेरे वार्ड में जाइए और जनता से आप लीजिए कि वो कितने नंबर देती है, वो अहमियत रखता है कि वो 10 में से 10 देती है, या 10 में से 0 देती है, या 10 में से 9 देती है, 8 देती है। अगर मैं मानो अगर आज के टाइम पे फिर से चुनाव हो जाए, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप वापस जीत पाएंगे? बिल्कुल, मेरी जनता, मेरे वार्ड की जनता चाहती है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे आपके जिले के तौर पर। जी। यहाँ विधायक पहले कांग्रेस के थे, फिर बाई इलेक्शन हुए और बीजेपी के आए। जी बिल्कुल। क्या क्षेत्रीय विधायक ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर पा रहे हैं? फिलहाल जो मामू जी हमारे जो विधायक हैं दोनों के,
वो जो जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ रहा है उन पे वो काम कर रहे हैं। जैसे रेलवे और ब्रिज का उनका पहला मुद्दा था, उसका काम चालू हो गया। एक ऑडिटोरियम बना हुआ था कांग्रेस के टाइम पे, आज से 15 साल पहले, उसका काम अधूरा था, उसका भी उन्होंने बजट सैंक्शन करवा दिया है, उसका भी काम जल्दी चालू होने वाला है। एक उन्होंने पानी की जो बरसाती पानी की समस्या थी उनकी, उसके लिए उन्होंने चुनाव के टाइम वादा किया था। तो उन्होंने ग्रेड सीवरेज और ग्रेड का जो है वो भी काम चालू करवा दिया, बजट भी सैंक्शन करवा दिया इस बजट में। तो मामू जी काम करवा रहे हैं, जैसे नाली है और पानी की समस्या उन पे काम कर रहे हैं। नहीं, पानी की समस्या क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो कोई प्लान उनके पास में है या फिर किसी तरह से भी गर्मी के समय के अंदर झुंझुनू में पानी की समस्या बहुत होती है, तो हर घर तक पानी पहुंचे उसके लिए क्या प्लान उनके पास? उसके लिए देखो, लास्ट ईयर पीछे पीछे जो भी है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी आ गई है, तो घर घर पानी की समस्या रही है, तो टैंकरों से पानी की व्यवस्था हुई है। यहाँ इंदिरा ये जो कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जो पानी आ रहा है, वो 2 महीने 3 महीने सफाई के नाम पे या कोई भी वजह से 3 महीने के लिए पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। उस टाइम काफी पानी की शिकायतें रहती है। तो उसमें मैं ये चाहूंगा कि हम मुझे उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और शायद देंगे भी। तो उनको ये कार्यकाल पहला है, पहले तो टैंकरों से होती थी, तो काफी शिकायत रहती थी पानी की। अगर मैं कुंभाराम लिफ्ट कैनल की मैं बात करूं तो ये सुनने को मिलता है, एज ए ह्यूमन पर्सन आप बताइएगा एक जनता के रूप में, कि यहाँ के तमाम लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हर कोई उसको श्रेय लेने की होड़ में लगा हुआ है। तो एज ए आम पब्लिक के तौर पर आपको क्या लगता है? देखो, कुंभाराम जो लिफ्ट कैनाल जो है वो एक्चुअल में कांग्रेस के टाइम की स्कीम है, और दोनों के लिए काफी अच्छी भी रही है। कुंभाराम जो लिफ्ट कैनाल जो है वो एक्चुअल में कांग्रेस की स्कीम है, कांग्रेस के टाइम ये आई हुई है, और इससे दोनों खेतड़ी, चिड़ावा और अब कुछ हिस्सा उदयपुर और नौलगढ़ को भी लिया है, कि जनता को काफी फायदा मिला है, और कुछ हद तक उस समस्या का समाधान भी हुआ है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई बात आगे कही हो विधायक को या फिर अफसरों को कि ये काम करवाना है और वो काम समय पर ना हो? देखो, ये पहले जो विधायक थे उन तक तो हमारी अप्रोच थी नहीं, उन तक पहुंचते उससे पहले मैं 3 राउंड, यानी 3 सीमा, जैसे बॉर्डर पे 3 होती, बीएसएफ, सीआईएसएफ और अर्धसैनिक बल, तब अंदर एंट्री होती थी देश में। उसी तरह से उनके पास पहुंचने के लिए 3 कैटेगरी थी, उनको क्रॉस करके फिर विधायक जी के पास पहुंचना पड़ता था। अब जो विधायक जो है राजेंद्र जी भामू, वो इजी अप्रोचेबल है, उनको अभी तक मैंने 1-2 काम किए, कहा है, वो काम हुए हैं। जैसे मेरे वार्ड में एक नाली सड़क का टुकड़ा रहा हुआ था तकरीबन 1 किलोमीटर का, उनके कहने पे, मेरे कहने पे उन्होंने काम वो करवाया मेरा। अगर मैं बात करूं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली है तो किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? देखो, भजन लाल जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बस बट ये है कि थोड़ा सा वो नए हैं राजनीति में, अभी भी नए नए जुड़े हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी दिक्कत आ रही। बाकी भजन लाल जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मांतरण बिल वो लेकर के आया है, उस पर क्या सोचते हैं? धर्मांतरण के लिए जो विधेयक आया है वो काफी अच्छा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक सांप्रदायिक दंगे वगैरह इनमें भी थोड़ी कमी आएगी, तनाव का जो माहौल है वो कम होगा। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल आपसे, आपके क्षेत्र में आपके लोग आपको किस रूप में याद करें, एक वार्ड पार्षद के तौर पर या आपके मुखिया के तौर पर, गली के मुखिया के तौर पर? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे वार्ड के लोग या मेरे क्षेत्र के लोग मेरे को सिर्फ भाई के रूप में याद करें, कि हमारा एक भाई था, है, बस यही चाहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें थी इनके वार्ड को लेकर के, झुंझुनू के विकास को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर के, तमाम बातें हमने की है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा।